क्या आपने कभी किसी तोते को मांस दोस्तों, खाते क्या हुए आप देखा जानते है? हैं या फिर किसी कैटरपिलर को खूंखार शिकारी बनते हुए देखा है? सुनने में यह अजीब लग सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई शेर मांस छोड़कर पौधे और पत्तियां खाना शुरू कर दे। ये चीजें भले ही प्रकृति के विरुद्ध दिखाई देती हैं, लेकिन असल में समय के साथ कई जानवरों ने अपनी डाइट में बड़े बदलाव किए हैं और इसे नेचर के अगेंस्ट नहीं कहा जा सकता। जो जीव जंतु बहुत साधारण लगते हैं वो अब शिकारी जीवों की कैटेगरी में आ गए हैं और पलक झपकते ही अपना भोजन लपकने की क्षमता रखते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस धरती पर कैटरपिलर की करीब 1,80,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। कैटरपिलर को आमतौर पर पेड़ की डालियों या पत्तियों पर ही देखा जाता है और दिन भर ये बस पत्तियां ही खाते रहते हैं। कैटरपिलर बड़े होकर एक बटरफ्लाई या फिर मॉथ का रूप ले लेते हैं। कैटरपिलर को सदियों से साइंटिस्ट शाकाहारी मानते आए हैं, लेकिन एवोल्यूशन प्रकृति का नियम है। हर जीव जंतु और जानवर धरती पर लगातार एवोल्यूशन की प्रक्रिया को अपना रहा है और यदि किसी प्राणी को दूर दराज एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया जाए तो वो और भी जल्दी एवोल्यूएट होते हैं। वो एडेप्टेशन की प्रक्रिया को तेजी से अपनाने लगते हैं। हवाई आइलैंड पर कैटरपिलर्स की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि करीब इस आइलैंड पर मौजूद 90% कैटरपिलर्स मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस बन गए हैं। एक कैटरपिलर खूंखार शिकारी बन सकता है, ये बात एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हवाई आइलैंड पर आसानी से कार्निवोरस कैटरपिलर्स को देखा जा सकता है। यहाँ पर भले ही पेड़ पौधों और पत्तियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी कैटरपिलर्स ये चीज़ें छोड़कर कीड़े मकोड़ों का शिकार कर रहे हैं और इनका शिकार करने का तरीका भी घातक है। इनके वार से कोई नहीं बच सकता। पलक झपकने की गति से ये अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं और उसे अपना भोजन बना लेते हैं। इनकी सेंसरी ऑर्गन्स भी बहुत ही कमाल की है। अब सवाल ये आता है कि आखिर कैटरपिलर्स मांसाहारी बने क्यों? इसका सिंपल सा जवाब है स्वाद। अगर आपके सामने भी खाने की 10 आइटम्स होंगी तो आप सिर्फ हरी पत्तीदार सब्जी खाना पसंद नहीं करोगे। वेज और नॉनवेज जैसे उसूल जानवरों में देखने को कम मिलते हैं। उनके लिए तो हर चीज़ बस भोजन ही है। कैटरपिलर्स को मांसाहार का स्वाद काफ़ी लुभा रहा है और कई कैटरपिलर्स तो ऐसे हैं जो भूखे मर जाएंगे लेकिन अब पत्तियां खाना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि हवाई के सारे कैटरपिलर्स मांसाहारी नहीं बने हैं, कुछ अब भी पत्तियों पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन जिस तरह से कैटरपिलर्स में बदलाव हो रहे हैं उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब बाकी बचे खुचे कैटरपिलर्स भी कीड़े मकोड़ों का शिकार करना शुरू कर देंगे। कैटरपिलर्स का आगे का हिस्सा थोड़ा डरावना दिखाई देता है और उसी से ये अपने शिकार पर अटैक करते हैं। ये बदलाव कुछ महीनों या हफ्तों में नहीं हुआ, बल्कि इसमें हजारों लाखों सालों का वक्त लगा होगा और अब इन कैटरपिलर्स के लिए वापस शाकाहार बनना लगभग नामुमकिन है। आज से करीब 5 मिलियन साल पहले कैटरपिलर्स पहली बार हवाई आइलैंड पर आए थे। ये कैटरपिलर समुद्री जीवों के जरिए, पक्षियों के जरिए या फिर किसी लकड़ी पर तैरकर यहाँ पर पहुँचे होंगे। तूफान के कारण भी ये हवाई आइलैंड तक पहुँच सकते हैं, यानी इंसानों से लाखों सालों पहले ये नन्हे जीव इस आइलैंड पर रह रहे हैं और इतने सालों में इन्होंने एवोल्यूशन के तौर पर मांस खाना सीख लिया है। हालांकि दुनिया के अन्य कोनों में कैटरपिलर्स द्वारा शिकार करने की बहुत ही ज़्यादा खबरें सामने नहीं आती हैं। जंगल की दुनिया में कैटरपिलर के सामने एक बड़ी चुनौती होती है खुद को सुरक्षित रखना। चींटी और ततैया जंगल में इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला चींटी से इनको क्या खतरा होगा। चींटी दिखने में साधारण लगती है, लेकिन असल में ये जंगली दुनिया में बादशाह होती है। चींटी झुंड में शिकार के लिए निकलती है और कई बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बना लेती है। ऐसे में कैटरपिलर्स ने खुद को बचाने का तरीका भी सीख लिया है। जरा ये कैटरपिलर देखिए, इसे बटरफ्लाई बनने में अभी समय है और ये कैटरपिलर अन्य प्रजातियों से दिखने में काफ़ी अलग है। इसका शरीर कांटेदार होता है, ये पत्ती पर छिप भी नहीं सकते। भूरे रंग के कारण पत्ती पर आसानी से स्पॉट हो सकते हैं, लेकिन इसका भी इन्होंने एक तरीका खोज लिया है। ये अपने मल के अंदर ही छिप जाते हैं। कैटरपिलर्स अपनी लार और मल से ढेर सारी गंदगी इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बीच में ही खुद को छिपा लेते हैं। सुनने में ये काफ़ी घिनौना लग सकता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ में खुद को जीवित रखना ही सबसे मुश्किल टास्क होता है और उसके लिए प्राणी कोई भी हद पार कर सकता है। चींटियां मलमूत्र से दूर ही रहना पसंद करती हैं और अजीब बनावट के कारण कोई नया जीव भी इन कैटरपिलर्स पर जल्दी से हमला नहीं करता है। हवाई आइलैंड पर ही कुछ कैटरपिलर्स को स्नेल यानी कि घोंघा खाते हुए देखा गया है। पहले कैटरपिलर स्नेल के चारों ओर एक रेशम बुनते हैं और उन्हें एक जगह फिक्स कर देते हैं। स्नेल को लगता है कि ये उनका सुरक्षा कवच है और इस रेशम की मदद से वो नीचे नहीं गिरेंगे, इसलिए वो भी आराम से एक जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन ये तो कैटरपिलर्स का बिछाया हुआ एक जाल होता है और पूरा जाल भुनने के बाद कैटरपिलर सुकून से अपना भोजन करते हैं।
जिस तरह कैटरपिलर्स ने मांस खाना शुरू किया है, उसी तरह और भी कई जानवरों ने ये प्रक्रिया अपनाई है, यानी कि शाकाहारी से मांसाहारी बनना भी प्रकृति का ही नियम है। 19वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड में लोगों ने एक तोते को भेड़ के ऊपर बैठे देखा। वो तोता असल में भेड़ के ऊपर बैठकर उसकी खाल को नोच रहा था और अंदर का रेड मीट खा रहा था। दाना और कीड़े खाने वाला तोता आखिर मांसाहार क्यों बन गया? दोस्तों, ये तोता किया था, जो अल्पाइन पैरेट की एकमात्र जीवित प्रजाति है। किया को काफ़ी बुद्धिमान माना जाता है। कई बार इनका IQ लेवल की तुलना बंदरों से की जाती है। बर्फीले जगहों पर इन तोतों को आसानी से खाना नहीं मिल पाता। गर्मियों में तो फिर भी कीड़े मकोड़े नज़र आ जाते हैं, लेकिन जब चारों ओर बर्फ़ की चादर बिछी हो तो वहाँ पर भोजन ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में इन तोतों ने कमज़ोर भेड़ों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। रेड मीट और गोश्त से इन्हें अच्छी खासी ऊर्जा मिल जाती है। तोतों को भेड़ों का मीट काफ़ी पसंद आने लगा और इसके बाद सभी तोतों ने भेड़ों का भोजन करना शुरू कर दिया। साल 1884 में एक ही दिन में 200 भेड़ों को तोतों ने मार दिया था। किया पैरेट शिकार को इतनी बुरी तरह नोचकर खाते हैं कि उनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। किसी सीजन में तो किया तोतों ने 15,000 भेड़ों को भी मार दिया है। रिसर्च के मुताबिक साल 1870 से 1970 के बीच 1.5 लाख भेड़ों की किया पैरेट्स ने हत्या कर दी थी। भेड़ों की मौत के कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी और उन्होंने तोतों को गोली मारनी शुरू कर दी। भेड़ों की मौत को रोकने के लिए किया पैरेट को मारना भी लीगल कर दिया गया। इन तोतों के पेट में कच्ची ऊन और मटन भी पाया गया। अब सवाल ये आता है कि कोई और चीज़ छोड़कर तोतों ने भेड़ों को अपना शिकार क्यों बनाया? एक थ्योरी के मुताबिक इंसान भेड़ों का मीट खाया करते थे और खाना खाने के बाद बचा खुचा कूड़ा वो घर के बाहर फेंक देते थे। तोतों ने उस मीट का स्वाद चखा और उनके मुंह वो स्वाद चढ़ गया। उस स्वाद को ढूंढते हुए तोतों ने भेड़ों का भोजन करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले तोते कुछ ऐसे पौधे खाते थे जो ऊपर से दिखने में ऊन या कॉटन जैसे लगते थे। भेड़ों की ऊन देखकर उन्हें लगा होगा कि ये भी वही पौधा है, लेकिन जब उन्होंने ऊन खाई तो उनकी चोंच ने भेड़ों की स्किन भी नोच दी। अंदर से रेड मीट का स्वाद तोतों को और ज़्यादा पसंद आया और इस तरह से शाकाहारी तोते मांसाहारी बन गए। ऐसे और भी कई जीव जंतु हैं जो ऑमनिवोरस बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिंच बर्ड ने भी किया तोते की तरह ही मांस खाना शुरू कर दिया है। ये छोटे से पक्षी सी बर्ड्स का खून चूसने में माहिर माने जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये अपनी प्यास खून से बुझाते हैं। सी बर्ड्स काफ़ी बड़े होते हैं और उन पक्षियों के शरीर पर नन्ही फिंच बर्ड बैठ जाती है। पीठ पर बैठकर ये खून चूसना शुरू कर देती है। ये मंजर साइंटिस्ट ने वुल्फ आइलैंड पर देखा था। बात करें समुद्री दुनिया की तो पिराना को दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी माना जाता है। पलक झपकते ही ये अपने शिकार की धज्जियां उड़ा देते हैं। साइंटिस्ट की माने तो खूंखार पिराना भी एक समय पर शाकाहारी हुआ करती थी। ये समुद्र में पाए जाने वाली घास और पौधों को खाया करती थी, लेकिन जब समुद्र में मछलियों की आबादी बढ़ने लगी और पौधों और घास की कमी महसूस होने लगी तो पिराना ने अपनी डाइट में बदलाव लाने शुरू किए और 5 मिलियन सालों में पिराना ने अपने मेन्यू में पूरा बदलाव कर लिया। दोस्तों, धरती पर सरवाइव करने के लिए हर जीव को एक समय पर खुद को बदलना ही पड़ता है। ये बदलाव अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी। ये तो जीव पर निर्भर करता है कि वो किस वे में इसे लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड अगर आपके पास भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।